गाइस इतना डर गई थी। वो एग्ज़ाम एंजाइटी सबको रहती है, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ ज़्यादा एंजाइटी थी। बट इस एंजाइटी का कुछ कर नहीं सकते। Hey guys, I hope you are doing well and preparing well for your exams. In this video, I'm going to share with you few mistakes which I made in my CS executive exams which you could avoid and ace in your June 26 exams. So guys, मैंने अपने एग्ज़ाम्स CSET के जुलाई 23 में दिए थे एंड मैंने दिसंबर 23 में ग्रुप 2 एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर किया था, बट आई कुडंट क्लियर इट बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक्स। सो ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ग्रुप 2 की बात करने वाली हूँ। सो अगर आप ग्रुप 2 एग्ज़ाम्स, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट है, सो प्रेफरेबली मैंने वो ही सिलेक्ट किया था। सो अभी मैं पूरा लिस्ट बताने वाली हूँ जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करें तो आप डेफिनेटली क्लियर होंगे अपने एग्ज़ाम्स में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट थिंग, आई होप अभी तक आपने लेक्चर्स अपने स्टार्ट कर दिए है देखने के लिए। आई वुड सजेस्ट without any further discussion you should take lectures from these faculties. So for CMSL, Shubham Suklecha sir from Inspire Academy. For your tax laws and practice, Vivek Gaba sir. And for ECIPL, I will suggest you to go with lectures of Chirag sir from Yes Academy. आँख बंद करके आप उनके लेक्चर्स ले सकते हो, बट आई होप अभी तक आपने लेक्चर स्टार्ट कर दिया क्योंकि टाइम कम है। सो अभी से आपको, अभी तक आपका, क्योंकि फरवरी स्टार्ट हो गया है, सो अभी आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ गाइज, आप लोगों को ना टाइम चाहिए क्योंकि अभी बहुत नए लॉज है, मतलब इतने सारे लॉज है कि आपको समझने में, लॉ पढ़ने में, लॉ अंदर आपके दिमाग में उतारने के लिए बहुत टाइम चाहिए। सो डोंट रश विथ कि मुझे ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लर्निंग में ही आपका टाइम इतना ज़्यादा है कि आप समझ रहे हो एक एक लॉ अंदर, वो थोड़ा हार्ड है। सो गिव योर सेल्फ टाइम, सम टाइम, एटलीस्ट 10-15 days to understand your entire subject. Once that is done, without further delay, I mean Feb 15 तक आप अंडरस्टैंड करो, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझो। जैसे ही Feb 15 ख़त्म हो, Feb 15 हो गया, 15 Feb के बाद आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। अभी रिवीजन स्टार्ट कैसे करना है, आपके 1-2 चैप्टर्स 15 Feb तक हो जाएंगे, एक तो चैप्टर हो ही जाएगा। सो स्टार्ट रिवाइजिंग साइमल्टेनियसली। गाइज ये बहुत, मतलब रिवाइज़ करने को लोग इतना आसान लेते हैं कि हाँ करते हैं, देखते हैं, बट प्लीज़ 15 Feb के बाद अभी आप अंडरस्टैंड करो, अच्छे से समझो, लेकिन 15 Feb के बाद रिवीजन अच्छे से स्टार्ट करो। अच्छे से मतलब ऐसा ही नहीं कि आपने एक बार देख लिया हो गया रिवीजन, नहीं, आपको अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर देना है। एंड रिवीजन के स्टार्ट ही राइटिंग प्रैक्टिस भी अभी से ही स्टार्ट करो। एक एक आंसर रोज़ लिखो, देखो। और राइटिंग प्रैक्टिस आप स्कैनर से कर सकते हो, पास्ट पेपर से कर सकते हो। सो आपको राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन अच्छे से करना है अभी से, मतलब आप बाद में रखोगे, बाद में नहीं होता है, क्योंकि आप देखो अभी जनवरी से स्टार्ट करते हो तो आपके पास हार्डली 4-5 months है, एंड उसमें भी आप रिवीजन को डिले करोगे तो नहीं होगा। एंड लेक्चर्स की डेडलाइन रखो। लेक्चर्स की डेडलाइन आप 15 अप्रैल एंड मैक्स टू मैक्स 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से आपके लेक्चर्स उसके बाद मत देखो। अगर आपके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होते हैं 15 अप्रैल तक या 20 अप्रैल तक, तो अभी से आपको पता रहेगा, एक फेयर आइडिया रहेगा कि मेरे लेक्चर्स 15 या 20 अप्रैल तक ख़त्म हो गए या नहीं हो गए। अगर आपको लगता है मेरे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो गए, तो उसके मैराथन वीडियो, रिवीजन वीडियो से कंप्लीट करो। लेकिन 15 अप्रैल मैक्स टू मैक्स 20 शुड बी योर रेड लाइन। इससे आगे तो लेक्चर्स नहीं ही देखने हैं। तब तक आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब लेक्चर्स का एटलीस्ट, एंड रिवीजन भी एटलीस्ट 10-11 चैप्टर्स का हो जाना चाहिए। देन यू विल बी कॉन्फिडेंट टू गो एंड राइट योर एग्ज़ाम्स। गैस दिसंबर 23 आई गेस न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटैम्प्ट था। सो आई हैड नो आइडिया अबाउट हाउ पेपर लुक्स लाइक, मतलब क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। सो आई वॉज ब्लैंक सीइंग द क्वेश्चन पेपर।
सो आप इससे क्या सीख सकते हो कि अभी से जो पास्ट पेपर है उसको देखो, एटलीस्ट उसको मार्किंग स्कीम समझो, उसकी रीड करो कितने लेंथ के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ही आपके लेक्चर्स हो रहे साइड में, एक साइड में लेक्चर्स रखो, बाद में आप पास्ट पेपर भी गो थ्रू करो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो। सो do this along with your lectures and it will definitely help you and you will clear it, definitely clear it. And the next thing is, आपको 20 अप्रैल तक आपने लेक्चर्स हो गए, हाफ आपका सेल्फ स्टडी भी हो गया, अभी हाफ सेल्फ स्टडी बचे है। तो एटलीस्ट 10-15 दिन में जो भी पेंडिंग पोर्शन है आप क्लियर कर सकते हो। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। अगर आपका लेक्चर्स के साथ ही पूरा सेल्फ स्टडी हो जाता है देन इट इज़ वेरी गुड, बट बाई चांस नहीं होता है देन गिव योर सेल्फ 10-15 डेज एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट या सेकेंड मई तक आपका पूरा पोर्शन हो जाना चाहिए। 1 मई से लेकर 15 मई तक आपको क्या करना है, आप फर्स्ट रिवीजन अपना कंप्लीट करो। अभी आप कैसे कर सकते हो, टैक्स तो गाइस डेली करना है, अभी से टैक्स डेली करना है। टैक्स इज बल्कि सब्जेक्ट, इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स एफर्ट्स। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं टैक्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो टैक्स तो रोज़ ही करना है आपको, और उसके साथ CMSL रखो या फिर ECIPL, जैसा भी आपको ठीक लगे। 15 मई तक आपका फर्स्ट रिवीजन शुड बी डन। एंड साइड में स्कैनर एंड वो सब भी होना चाहिए, प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ, अच्छे से बैठो, लेकिन प्लीज़ स्टार्ट योर रिवीजन एंड के लिए मत छोड़ो। एंड 15 मई के बाद आप अपना फाइनल रिवीजन या जो भी है, जैसे भी आपने रिवीजन प्लान किया है, 2-3 रीड के बाद ही आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो एग्ज़ाम में जाने और अपीयर करने के लिए एग्ज़ाम। सो यू शुड बी, मेन थिंग इज़ कि रिवीजन साइड बाय साइड करो। नाउ द अनदर मिस्टेक विच आई मेड वॉज कि आपका ना गाइस, आपने CSET, ये लास्ट अटैम्प्ट था जो CSET ऑनलाइन हुआ, एंड CSET में ना हम लोग को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जो हम लोग घर पे कंप्यूटर में देते हैं एग्ज़ाम्स। ऐसा एनवायरनमेंट, आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाओगे यू विल बी स्कैर्ड। एक अलग ही एनजाइटी मैंने फेस की थी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में। आई वॉज सो स्कैर्ड, देयर वॉज नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट, बट मुझे बहुत ही अंदर से डर लग रहा था। मैंने सबको देखा आसपास, क्योंकि मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे, तो ऑफकोर्स मैंने खुद ही इतना, बट एग्ज़ाम में जाके कुछ अलग ही एनजाइटी हो रही थी मुझे। सो बिकॉज ऑफ दैट पैनिक अटैक, बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड, मैं अपना 100% उसमें नहीं दे पाई। एंड द सेकेंड थिंग वॉज, गाइस इतना डर गई थी, वो एग्ज़ाम एनजाइटी सबको रहती है, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ ज़्यादा एनजाइटी थी। बट इस एनजाइटी का कुछ कर नहीं सकते, थोड़ी एनजाइटी सबको रहेगी, बट आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। एंड आप ज़्यादा पैनिक कब नहीं करोगे, जब भी आपने पास्ट पेपर अच्छे से देखे होंगे, आपने पास्ट पेपर सॉल्व किए होंगे, स्कैनर सॉल्व किए होंगे, सब अच्छे से रिविज़न किए होंगे, तो आपको एनजाइटी रहेगी, तो भी एनजाइटी रहती है बट कंपैरेटिवली कम रहती है। सो प्रिपरेशन इज़ द की टू फेस दैट थिंग। एंड एग्ज़ाम फेस तो भी हार्ड रहता है, अभी प्रिपरेशन फेस चल रहा है। प्रिपरेशन फेस में जितना आप एफ़र्ट्स लगाओगे गाइस, उतना आपको एग्ज़ाम्स देने के लिए इजी रहता है। जो भी एफ़र्ट्स है 4 महीने में अच्छे से एक ग्रुप को दो, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन प्लान करो। फर्स्ट रिवीजन आपका अभी हो जाना चाहिए, सेकंड रिवीजन आपका 10-15 डेज़ में सेकंड रिवीजन रखो, एंड थर्ड रिवीजन में पेपर सॉल्व करो। जो भी आपने जैसे प्लान किया है वैसे हिसाब से प्लान करो। एंड मॉक टेस्ट भी आपको अप्रैल में मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिए थे, या फिर दिए थे लेकिन 1-2 सब्जेक्ट के दिए थे, एंड आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन गिविंग मॉक टेस्ट, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था पेपर पैटर्न का, कुछ नहीं पता था। सो इट इज़ वेरी बेसिक थिंग, गिव मॉक टेस्ट, अभी से रिवीजन प्लान करो। अगर लेक्चर्स आपको लग रहा है कंप्लीट नहीं होंगे अप्रैल तक, अभी से 2-2 चैप्टर्स के एक साथ वीडियो लेक्चर्स देखो, जो भी करो, लेकिन आपका पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करो, साइमल्टेनियसली रिवीजन भी करो, मॉक टेस्ट दो अच्छे से, एंड देन यू कैन गेन कॉन्फिडेंस टू अपीयर इन योर एग्ज़ाम्स। एंड एग्ज़ाम्स में गाइस एक एंजाइटी रहती है जो हम लोग सबको फेस करनी पड़ती है, बट आपको, अगर आप जैसे आपका तभी मोटिव अलग, तभी आपको एग्ज़ाम अपीयर करना है, सो तभी आप इतने कॉन्फिडेंट रह सकते हो जब भी आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा।
सो अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी आपका टाइम वो है कि आप अच्छे से समझो लेक्चर्स को, लॉ को अच्छे से समझो, रिवाइज करो एंड अच्छे से अभी टाइम है गाइज अच्छे से प्रिपेयर करने का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लर्न सम good things from this video, and you have to definitely apply in these things if you want to actually seriously clear your exams. So thank you guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye.